हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो का भी टॉपिक यही होने वाला है, वॉर इन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। वॉर इन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा गिर चुका है और अभी बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है। चार्ट में कुछ टेक्निकल चार्ट कुछ और बता रही है, तो अभी हम लोग चलेंगे टेक्निकल चार्ट की तरफ। उससे पहले पहले इसके बिजनेस को समझ लेते हैं। बेसिकली ये वॉर इन टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज जो है वो सोलर प्लांट पे सोलर पे काम करती थी। अब इससे पहले ग्राउंड माउंटेड और रूफ टॉप के सोलर्स है, फ्लोटिंग सोलर्स हैं इनके पास। और इनके पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है। अगर हम लोग न्यूज़ के बिहाफ में देखें ना, तो वॉरिन रिन्यूएबल एनर्जी के पास अभी अच्छा प्रोजेक्ट है। वॉरिन एनर्जी पे हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर बाद। पर बेसिकली अगर देखें ना, तो वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के पास प्रोजेक्ट है। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है, डेटा भी है इसके, इनके पास प्रोजेक्ट भी है और चीज़ें फ्लो कर रही हैं। पर फिर भी अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग जो है ना, इस शेयर में बहुत धुआंधार हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग धुआंधार। चलिए चलते हैं, आपको इस शेयर के टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करते हैं। बेसिकली टेक्निकल चार्ट आपको इस शेयर का कंप्लीट डेटा दे देता है। टेक्निकल चार्ट जो होता है वो आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कितना ज़्यादा ये शेयर और नीचे जा सकता है, इस शेयर की कितनी ज़्यादा पिटाई हो सकती है। तो चलिए चलते हैं। टेक्निकल चार्ट अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये कुछ ऐसा है। अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें गौर करेंगे, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि एक डाउनफॉल हो रहा है, राइट। अगर इस चार्ट को हम लोग थोड़ा सा अगर 1 ईयर कर दे, 1 ईयर के तारीफ को आसपास कर दे, तो आप ये देखेंगे कि ये 50 डे डीएमए है, राइट। 50 डे डीएमए है। और 50 डीएमए के आसपास अभी ट्रेड आसान है, ठीक है। 50 डीएमए और 200 डीएमए के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। और अभी जो डाउनफॉल हो रहा है, वो अभी जो एक्चुअल टुडे आज का भी 5% का लोअर सर्किट लगा है। और 5% के लोअर सर्किट में ये जो है 1784 के आसपास का आज का लो है, राइट। सो अभी इन्होंने 50 डे डेली मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और उससे नीचे आ चुके हैं। अगर हम लोग 1 साल के चार्ट को देखेंगे, तो यही अगर लोग टाइम फ्रेम थोड़ा सा कम कर देते हैं ना, टाइम फ्रेम अगर थोड़ा सा कम कर देते हैं, अगर हम लोग टाइम फ्रेम चले जाते हैं 6 मंथ में, तो आप ये देखेंगे कि 6 मंथ में ये टुवर्ड्स द 200 डीएमए के आसपास आपका चार्ट को जा रहा है। और यही अगर हम 3 मंथ का टाइम फ्रेम कर देंगे, तो ये यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर बना रहा है। जी हाँ, डेथ क्रॉस ओवर का मतलब होता है जब आपका 50 डे डेली मूविंग एवरेज 200 डे डेली मूविंग एवरेज को अप साइड से डाउन कट करेगा, तो वो होगा डेथ क्रॉस ओवर। तो डेथ क्रॉस ओवर बनाने का मतलब होता है कि ये अभी और ज़्यादा गिरेगा। तो इस शेयर में और ज़्यादा इस शेयर की, मतलब ये डाउनफॉर्म हो सकता है, ये ट्रेंड बता रहा है, मतलब टेक्निकल चार्ट बता रही है। बेसिकली अगर टेक्निकल चार्ट में अगर हम ड्रॉ करना चाहें कि नेक्स्ट सपोर्ट रीजन क्या है, तो नेक्स्ट सपोर्ट रीजन जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, 1600 के आसपास का इनका नेक्स्ट सपोर्ट रीजन है। पर अगर कल को एक बार फिर से 5% गिर जाता है, तो ये ब्लीच हो जाएगा। और उसके बाद का जो नेक्स्ट सपोर्ट रीजन है वो 1300 के का है, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट रीजन है, वो मुझे यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है। डेथ क्रॉसओवर का मतलब होता है आपका 50 डे डेली मूविंग एवरेज 200 डे डेली मूविंग एवरेज को अप साइड से डाउन साइड कट कर रहा है। तो ये जो है ना, अच्छा साइन नहीं है। और डेली डेली अगर देखेंगे ना, लास्ट कुछ समय से ये हमारे पास वॉरिन टेक्निकल एनर्जीज के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि बहुत लोगों ने इस शेयर को लिया हुआ है। और ये अभी 5% डाउन पे चल रहा है। पिछले 5 डेज में 27% का ग्राफ डाउन चल रहा है, पिछले 5 दिन में, 5 दिन ट्रेडिंग डेज के। और ये बहुत बड़ा डाउनफॉल है। अगर एक महीने का देखें तो 31%, और पिछले 6 मंथ का देखेंगे तो 5। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम इस शेयर के गिरने में नहीं है, प्रॉब्लम इस शेयर के बढ़ने में है। बेसिकली ये शेयर इतना ज़्यादा स्पीड में या फिर इतना ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीमेंट इस शेयर में देखने को मिला है, जिसके कारण एबनॉर्मल तरीके से ये शेयर में रिड्यूस भी हो रहा है। ये शेयर में प्रॉफिट बुकिंग के कारण या फिर इस शेयर के अदर फंडामेंटल्स के कारण ये शेयर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक में है। अगर मार्केट कैपिटल की बात करें ना, तो मार्केट कैपिटल सिर्फ 21,000 करोड़ का है। तो इन सब टाइप के शेयर की का बढ़ने का स्पीड भी उतना ही होता है जितना ज़्यादा स्पीड से ये शेयर डाउनफॉल करते हैं।
तो प्रॉब्लम यही है, जब ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं ना किसी भी शेयर में, तो वो शेयर इसी टाइप के डाउनफॉल्स से होकर उन सब शेयर को जाना पड़ता है। ये एक मिड कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है प्लस सोलर सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो उसके कारण ये शेयर में बुकिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा स्पीड से ये शेयर रेज किया था, और 2800 के आसपास के बहुत सारे कमेंट्स हैं इस वीडियो में। अगर कुछ प्रीवियस वीडियोस में कमेंट्स हैं कि उन्होंने ऑलरेडी 2800 रुपीज़ में इस शेयर को बाय किया था, और 2800 रुपीज़ में 500 शेयर बाय किया था, मीन्स 1400 रुपीज़ के आसपास का इनका इन्वेस्टमेंट है, और आज के डेट में इनका इन्वेस्टमेंट 8 लाख के आसपास हो गया है 17-19 के रेट से। तो आपको पहले ये समझना होगा कि आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका एंट्री पॉइंट आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप शेयर में किसी भी शेयर में विदाउट चेकिंग एंट्री पॉइंट, विदाउट चेकिंग टेक्निकल चार्ट, विदाउट चेकिंग फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप एंट्री करते हैं, तो आपको इसी तरीके से नुकसान झेलना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको नुकसान हो रहा है, तो आप पहले उस पर स्टडी कीजिए कि आपको नुकसान हो क्यों रहा है। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे तो इसके पीछे रीज़न क्या है, आप पहले उसके स्टडी कीजिए, उसके बारे में नॉलेज गेन कीजिए, तब इतना बड़ा बड़ा अमाउंट किसी पर्टिकुलर शेयर में रखने की कोशिश कीजिए। 14 लाख रुपीज़ जिसने एक शेयर में इन्वेस्ट किया था, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं रखेंगे तो आपका लॉस इसी तरह होता चला जाएगा। तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना ज़रूरी है। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उस शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट कि अगर किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले आपको अपना एंट्री देखना होगा कि आप जिस रेट में खरीद रहे हैं वो एक्चुअली कंप्लीटली 100 टाइम्स ऑल टाइम हाई पे तो नहीं चल रहा है ना। अगर वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग होगी तो शेयर नीचे आएगा। तो थोड़ा सा आप कंसोलेट होने दीजिए, किसी भी शेयर को तुरंत बाय करने की कोशिश मत कीजिए। तो ये सारे रीजंस है, ये सारे पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। तो इस सब चीज़ का ध्यान रखिए, और ध्यान रखने के बाद ही आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कीजिएगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण इन सब ट्रैप में लोग फंस जाते हैं और उसके बाद बहुत बड़ा लॉस कर बैठते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी एजुकेशनल वीडियोस होगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करने का मेरा इंटेंशन नहीं है कि आप शेयर को बाय कर दीजिए या सेल कर दीजिए या अपने पास होल्ड कीजिए। ऐसा रिकमेंडेशन देने का मेरे पास राइट नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। जो मेरे पास स्टडीज़ है, जो मेरे पास एजुकेशन है, जो हम समझ पा रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो बिल्कुल भी ये वीडियो को रिकमेंडेशन मत समझिएगा। इस वीडियो को बस इतना समझिए कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, और एक एजुकेशनल नोट पे ही इस वीडियो को बनाया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून और डू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर ऐसे और वीडियोस आपको जानने हैं। और अगर नेक्स्ट नियर फ्यूचर में ना हम लोग एक सीरीज़ लेके आने की कोशिश करेंगे, जिस सीरीज़ में आपको एक एक शेयर को पिक करना, पिक एक शेयर को एनालाइज करना बता देंगे, वहाँ पे कहाँ से आपको बाय करना चाहिए ये आपको समझा देंगे, और उसी बेसिस पे हम लोग ट्रेड लिया करेंगे या उसी बेसिस पे बाय किया करेंगे। मतलब हम लोग नहीं, आप खुद के ट्रेड खुद लीजिए खुद के एनालिसिस के साथ, और हम अपना ट्रेड खुद लेंगे खुद के एनालिसिस के साथ। पर आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे ट्रेड को लिया जाता है, कैसे शेयर को बाय किया जाता है, कैसे शेयर को फंडामेंटली एनालाइज किया जाता है, वो इस चैनल पे मिल जाएगा। इस चीज़ की जानकारी फ्री में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।